बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिद्रा इकनॉमिक्स लेक्चर। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रही हैं वो है इंडिफरेंस कर्व, मीन आईसी और इट्स अजम्पशन, डिफरेंस कर्व के इट्स शेड्यूल एंड डायग्राम, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और प्रॉपर्टी ऑफ आईसी यानी कि इंडिफरेंस कर्व। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इंडिफरेंस कर्व का इंट्रो। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व फर्स्टली किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? ब्रिटिश इकोनॉमिक्स प्रोफेसर इनरोथ ने। ठीक है, कब करवाया था? इन 1881 में। ठीक है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट इंडिफरेंस कर्व का किसने इंट्रोड्यूस कराया था? ब्रिटिश इकोनॉमिक्स प्रोफेसर इनरोथ इन 1881 में। ठीक है, बाद में इंडिफरेंस कर्व को किसने एक्सप्लेन किया था? इकोनॉमिक्स नेमली R.G.D. एलियन। ठीक है, किसने बाद में एक्सप्लेन किया था? R.G.D. एलियन ने। इनकी बर्थ कब हुई थी? 1906 में। उनकी डेथ हुई थी 1983 में। तो इंडिफरेंस कर्व को कंप्लीट किसने किया था? जॉन रिकल हिक ने। इनकी बर्थ हुई थी 1904 में और इनकी डेथ हुई थी 1989 में। ठीक है, इसने आईसी कर्व को कंप्लीट किया था अपनी बुक में वैल्यू एंड कैपिटल में, जो बुक लिखी थी इन्होंने 1939 में। ठीक है, ये था इसका इंट्रो। देन हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इंडिफरेंस कर्व, an indifference curve is the use of all those combination of two goods which give the same level of satisfaction to the consumer। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व क्या है कि वो तमाम कम्बिनेशन किसी भी दो चीज़ों के, ठीक है, जो आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे कंज्यूमर को। ठीक है, वो होता है इंडिफरेंस कर्व। आपको मैं जब क्या कहते हैं इसका शेड्यूल बनाऊंगी तो उसका एग्जांपल मैं दे दूंगी साथ। आप सिंपल फार्मूले की डेफिनेशन ये कह सकते हैं कि वो तमाम कम्बिनेशन किसी भी दो चीज़ के जो आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दें, वो होता है इंडिफरेंस कर्व। दस कंज्यूमर इज indifferent toward all the combination lying on the same indifference curve. In other words, consumer give equal preference to all such combination। तो हम दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि कंज्यूमर को जो भी तमाम कम्बिनेशन उसने बनाए हैं उसको वो इक्वल प्रेफरेंस देता है कि वो चाहे वो ले ले या उसका अगला वाला कम्बिनेशन ले लें, उनके लिए सेम सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। अब आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके शेड्यूल की तरफ आते हैं। कम्बिनेशन ABCD, हमने कोई भी 5 कम्बिनेशन लेते। ठीक है, फर्स्ट है एप्पल और ऑरेंज का। हमने पास अब एक एप्पल ले लें या 22 ऑरेंज ले लें। ठीक है, या फिर बी लेवल पे ये भी हो सकता है कि आप बी कम्बिनेशन में 2 एप्पल ले लें और कितने ऑरेंज ले लें। ऑरेंज को आपको कम करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास क्या एक फिक्स मनी होती है हर एक के पास। किसी के पास ये नहीं होता कि हर एक चीज़ की जितनी मर्जी चाय ले लें, क्योंकि उनकी इनकम क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है, अगर आप एक कम्बिनेशन भी एक क्वांटिटी की बढ़ाना चाहते हैं, एक कमोडिटी की क्वांटिटी, तो दूसरी कमोडिटी क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तो आपने एप्पल की एक सी, तो तब आप ऑरेंज 22 ले सकते थे, लेकिन आप एप्पल की जो क्वांटिटी है उसे बढ़ाना चाहते हैं तो 1 से 2 पे आ गया, लेकिन ऑरेंज की आप क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तो 22 से कहाँ कितनी आ गई, 14। ठीक है, कितना का डिफरेंस हुआ है, 6 पॉइंट का। यहाँ पे एप्पल में कितना डिफरेंस हुआ है, 1 पॉइंट का। ठीक है, देन आप फिर से एप्पल की क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो 2 से कितने होगी, 3 होगी। इसमें फिर कितना डिफरेंट आया, 1 का डिफरेंस। लेकिन हमारी जो ऑरेंज की क्वांटिटी डिक्रीज पहले 6 हुई थी, अब 6 नहीं कम होगी, उससे कम होगी कि आपकी पहले कितनी 6 कम हुई थी, अब कितनी होगी, 4 कम होगी। तो 14 के बाद 10 आ जाएगा, तो हमारा सी क्या हो जाएगा, 2 एप्पल और 10 ऑरेंज। अब डी कम्बिनेशन देख लें। डी कम्बिनेशन में आप एप्पल और को बढ़ाना चाहते हैं तो इसकी क्वांटिटी ए को लेना चाहते हैं तो आपको ऑरेंज की क्वांटिटी और कम करनी पड़ेगी। तो आपको पहले जितनी कम नहीं करनी पड़ेगी, उससे कम करनी पड़ेगी। पहले 6 फिर 4, अब कितनी करनी पड़ेगी, 2। तो 10 का कितना आ जाएगा, 8। तो डी पॉइंट में हमें क्या मिलेगा, एप्पल 4 और ऑरेंज कितनी, 8। नेक्स्ट हम और एप्पल लेना चाहते हैं तो हमारे पास ई कम्बिनेशन आएगा। ई कम्बिनेशन में क्या होगा, हमारे एप्पल कितने हो गए, 5 हो गए और हमारे ऑरेंज और कम हो गए। पहले 2 डिफरेंस का, अब कितना डिफरेंस होगा 1 का। तो 8 के बाद क्या आ जाएगा, 7। ठीक है ना, मैं इसे हम एक्सप्लेन करते हैं ग्राफ के ज़रिए। एक्स एक्सिस पे हमने एप्पल लिया, वाई एक्सिस पे ऑरेंज लिए हैं।
एप्पल में कितने का डिफरेंस है 1 का, तो आप 1 के हिसाब से यहाँ पे लिख लें। और ऑरेंज में कितने का डिफरेंस है 2 का ले लें, ठीक है, 2 के हिसाब से यहाँ पे लिख लें। फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या, ए पॉइंट 1 एप्पल और 22 ऑरेंज, 1 एप्पल ये वाला 1 और 22 ऑरेंज यहाँ से, ठीक है। तो हमारा ए बन जाएगा 122। बी हमारा पॉइंट क्या है 2 एप्पल और 14 ऑरेंज, 2 एप्पल और 14 ऑरेंज, ठीक है। इसी तरह आपने ड्रॉ कर दें 3 एप्पल और 10 ऑरेंज, 10 ऑरेंज। देन क्या है 4 एप्पल और 8 ऑरेंज, 4 एप्पल और 8 ऑरेंज। लास्ट हमारा 5 एप्पल और 5 एप्पल और कितने हैं 7 ऑरेंज, ठीक है। इस तरह आपने ड्रॉ कर देना। इसमें क्या है नेगेटिव रिलेशनशिप है, ये क्या कर्व क्या है, कर्व में कौन सा रिलेशन है नेगेटिव। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि किसी एक की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, किसी भी एक कमोडिटी की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए आपको दूसरी कमोडिटी क्या करनी पड़ी है, कम करनी पड़ी है। तो देन क्या ये कौन सा इनमें स्कोप क्या है कर्व की, नेगेटिव स्लोप है। क्यों स्लोप नेगेटिव है, क्योंकि आपको एक की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए दूसरी क्वांटिटी क्या करनी पड़ती है, कम करनी पड़ती है। इनमें इन्वर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। देन हमारा आते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, यानी कि MRS। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट क्या, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई। तो देन हम कह सकते हैं मार्जिनल रेट MRS एक्स और वाई इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वाई द कंज्यूमर इज जस्ट विलिंग टू गिव अप टू गेट वन मोर यूनिट ऑफ एक्स एंड द मेंटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। सिंपल फाज में आप ये कह सकते हैं कि एक कंज्यूमर है कोई भी, तो उसे एक क्वांटिटी की कोई भी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, कि फॉर एग्जांपल हमने एप्पल की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए ऑरेंज की कितने भी छोड़े हैं, कितनी भी क्वांटिटी छोड़ी है, वो क्या होगा मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट है। यानी कि किसी एक की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए बी की कितनी भी हम क्वांटिटी छोड़ते हैं वो होता है मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, ठीक है। क्योंकि हम तमाम कॉम्बिनेशन में हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता है, सेम सेटिस्फेक्शन होता है। देन इसका फार्मूला आता है MRS XY इक्वल टू डिक्रीज इन द कंजप्शन ऑफ Y डिवाइडिंग बाय इंक्रीज इन द कंजप्शन ऑफ X, ठीक है। इसमें आपने इधर नेगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि इनमें इन्वर्स रिलेशनशिप है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है कम हो रहा है। तो डेल्टा चेंज को इज़ार करता है, डेल्टा बाय डिवाइडिंग वन डेल्टा एक्स, ठीक है। मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है कि किसी भी एक की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, एक क्वांटिटी की बढ़ाने के लिए दूसरे की क्वांटिटी कितनी कम करनी पड़े वो होता है मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। देन हम इसकी प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। प्रॉपर्टीज एन इंडिफरेंस कर्व हैज़ नेगेटिव स्लोप दैट इज इट्स स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कर्व की स्लोप कैसी है नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि इसकी एक की क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी की क्या हो रही है कम हो रही है, तो दैट मीन ये क्या नेगेटिव स्लोप है। और इस ये कर्व कहाँ से मूव कर रहा है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। ये लेफ्ट हो रहा है, आप अपने हैंड से भी देख सकते हैं, और ये क्या है राइट है, तो मूव कहाँ से कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, और क्या कर रहे हैं डाउनवर्ड। ये क्या होता है ना ऐसे मूव करे ऊपर को तो वो होता है अपवर्ड, ये क्या है नीचे को जा रहा है, तो दैट मीन क्या है डाउनवर्ड मूव है। फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी समझ आ गई। फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है, ये क्या नेगेटिव स्लोप है, और देन क्या है ये डाउनवर्ड है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। क्या है इसका मतलब, ऑलवेज कन्वेक्स टू द ओरिजिन क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि जो हमारा आईसी कर्व होता है ना कन्वेक्स टू द ओरिजिन एज द कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट commodity x from of the commodity y, the margin rate of substitution of x from y diminishing as slow between। यानी कि इसमें हम सिंपल फाज में ये कह सकते हैं कन्वेक्स टू द ओरिजिन के आपको जब भी एक क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है तो दूसरी की क्वांटिटी ज़्यादा छोड़नी पड़ती है, क्योंकि आपको पता है आप तभी किसी भी चीज़ की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं क्योंकि आपके नज़दीक उसकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो ज़्यादा है बी की निस्बत। फॉर एग्जांपल आपने एप्पल की एक बढ़ाई है तो ऑरेंज की आपको कितनी छोड़नी पड़ी, फर्स्ट में 6 छोड़नी पड़ी। आपने क्यों 6 छोड़ दी एक एप्पल के लिए, क्योंकि आपको एप्पल में ज़्यादा बेनिफिट्स ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नजर आ रही है, दैट मीन ये कर्व क्या है कन्वेक्स टू द ओरिजिन। देन हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, वो आता है टू इंडिफरेंस कर्व नेवर
ईच अदर, यानी कि दो इंडिफरेंस कर्व होते हैं ना, एक दूसरे को कट नहीं करते। अगर आप देखें भी कोई भी दो डिफरेंस कर्व आप देखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं भी एक ही कर्व में, तो एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। अगर आप बनाना भी चाहते हो तो यहाँ पे एक होगा तो इसके ऊपर एक होगा या इसके नीचे होगा, ठीक है। इस एक दूसरे को कट नहीं करता, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है इंडिफरेंस कर्व की। इंडिफरेंस कर्व नेवर कट ईच अदर। जो भी इंडिफरेंस कर्व होता है, जो भी कम्बिनेशन आप शो करवाते हैं, वो एक दूसरे को कट नहीं करते, या ऊपर होते हैं या नीचे होता है, यानी कि सेटिस्फेक्शन उसका लेवल बढ़ जाता है या कम हो जाता है, सेम लेवल पे नहीं आते इंडिफरेंस कर्व। ये इसकी प्रॉपर्टी क्या है, टू इंडिफरेंस कर्व नेवर कट ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट की प्रॉपर्टी क्या है, हाई इंडिफरेंस कर्व रिस्पेक्टिवली हाई सेटिस्फेक्शन, यानी कि आप सिंपल अल्फाज में कह सकते हैं कि अगर आप डिफरेंस ले रहे हैं, डिफरेंस आईसी कर्व बना रहे हैं, तो आपकी डिफरेंस में जो सबसे ऊपर होगा, सबसे ऊपर वाला जो आईसी कर्व होगा, यहाँ पे देखें IC4, ये सबसे ऊपर वाला, ये क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा हायर सेटिस्फेक्शन होगी। हायर सेटिस्फेक्शन किस तरह होगी, ये देखिए यहाँ पे डाई फर्स्ट पॉइंट पे देखिए, फर्स्ट IC1 में डाई और ये 10 है, ठीक है। देन में कितनी है 3 और 11, ये देखिए बढ़ गया ना। देन में कितनी है इसमें 3.5, इस तरह ये बढ़ गई, यहाँ से भी बढ़ रही है और ऊपर से भी बढ़ रही है। देन क्या है, डिफरेंस कर्व जो सबसे हाई होता है उसके सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता है, सबसे हाई होता है। देन हमारा लास्ट आता है, इंडिफरेंस कर्व टच नेदर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये इंडिफरेंस कर्व कभी ऐसा नहीं होता कि वो कभी एक्स एक्सिस को टच करे और वाई एक्सिस को कभी टच करे, क्योंकि इंडिफरेंस क्या होता है, कर्व क्या होता है कि जो कमोडिटी होती है इनकी कम्बिनेशन को ज़ाहिर करता है, कि आपको एक कमोडिटी की लेने के लिए दूसरी कितनी छोड़नी पड़ती है, वो इंडिफरेंस कर्व होता है, ठीक है। अगर हम एक की ज़ीरो ले रहे हैं, दैट मीन यहाँ पे अब अगर ज़ीरो यहाँ पे टच कर रहे हैं तो यहाँ पे एप्पल की क्या है, क्वांटिटी ज़ीरो है, तो दैट मीन एप्पल आप ले ही नहीं रहे, तो आईसी कर्व रहेगा नहीं रहेगा। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि जो डिफरेंस कर्व होता है ना, कभी टच नहीं करता ना एक्स एक्सिस को ना ही वाई एक्सिस को। आई थिंक आपको समझ आ गया डिफरेंस क्या है, कर्व क्या है, इसके असम्पशन क्या क्या हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़। Thank you so much. Please subscribe my channel, like and share my video. Thank you so much.